एम्स हॉस्पिटल में कथित लापरवाही के कारण 3 वर्षीय मासूम सार्थक यादव की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्लड कैंसर के संक्रमण से उबर चुके सार्थक को आज छुट्टी मिली थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि सुबह 7 बजे डॉक्टर सृष्टि के साथ आई नर्स ने उसे जबरन एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। पिता सिद्धार्थ यादव और मां राजा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि जब बच्चा पूरी तरह ठीक था तो उसे डिस्चार्ज के वक्त इंजेक्शन क्यों दिया गया। इस घटना ने एम्स की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैडम का नाम था सृष्टि, उन जो नर्स लगा रही थी उनका नाम पता नहीं, वो शायद मुसलमान है। और उनने जो लगाया, मैंने उनसे 3 बार मना किया कि ये सुई नहीं लगाओ, एनेस्थीसिया की ये सुई, इससे बच्चा भी मतलब एनेस्थीसिया की ये सुई मत लगाओ, लेकिन वो नहीं मानी, उनने एनेस्थीसिया दे दिया। बच्चे को बीमारी क्या थी? बच्चे को कैंसर बीमारी थी, तो ठीक था, सब कुछ खा रहा था, पी रहा था। वो जैसी सुई लगाई बेहोश, उसके बाद नहीं हुआ 10 मिनट। मतलब बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बाद में मतलब बच्चा उठा ही नहीं आपका वाला, और फिर बाद में आपको क्या बताया गया डॉक्टर की ओर से? अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बता रहे, उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो कह रहे वो सुई लगी, सुई की वजह से हो गया सब कुछ। अच्छा, मतलब डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं कि सुई लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और क्या, हम बोल रहे हैं मैडम को उनका नाम बताओ, नंबर दे दो, कुछ तो बता दो। मैडम को उन्होंने भगा दिया है, और अच्छा, वार्ड में नहीं है मैडम, वो वार्ड में नहीं है वो मैडम। वो मैडम का कोई भी ऐसा सुराग है या कोई अता पता कि जिसकी वजह से पता चले कि वो मैडम कौन है, क्या है? मैडम वो जो इंजेक्शन उन्होंने लगाया था एनेस्थीसिया का, वो मैंने उनसे छीन लिया, तो उन्होंने वो जैसे छीना तो उन्होंने वो कहने लगी, मैंने कहा मैडम इससे दिक्कत हो गई, बेहोश हो गया। तो वो मैडम ने फिर मेरे से छीन लिया, कहला ये इंजेक्शन दो इधर, जो नॉर्मल इंजेक्शन है, कोई नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लाने दिया ऊपर से नीचे PICU में। इंजेक्शन उन्होंने उधर ही ले लिया, इंजेक्शन नहीं लाने दिया उन्होंने। मतलब एक इंजेक्शन लगाने से जब उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्म फिलअप किया था इसके पहले? कुछ नहीं किया, वो एनेस्थीसिया का डोज अलग रखा था, क्योंकि आज सुबह लगना था। मैंने मैडम से ये भी बोला कि सुबह उसको लगना है, जे वाले अभी दवाई सुबह लगना है, डॉक्टर ने बोला सुबह लगेंगी ये दवाइयाँ, लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने जबरदस्ती लगा दी। मेरी बात सुनिए, जब PICU में अगर बच्चे को NICU में PICU में कहीं पर भी बच्चे को रखा जाता है, तो मान लीजिए पेरेंट्स से एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म भी नहीं करवाया, कोई फॉर्म उसके बावजूद उसे इंजेक्शन लगाया गया। मतलब पेरेंट्स को किसी तरीके की कोई बिना जानकारी दिए एक एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन बच्चे को लगा दिया जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि बच्चे की उस वक्त मौत हो चुकी है। अब ऐसे में उसके पेरेंट्स का आप हाल देख सकते हैं। ये उनके पिताजी हैं, और माताजी का हाल तो और बुरा है। माँ इस हालत में भी नहीं है कि मैं उनसे कोई किसी तरीके की बात कर सकूं, लेकिन यहाँ एम्स में पता नहीं क्यों इस तरीके की हरकतें हो रही है। साथ में वो जो नर्स थी उसे यहाँ से भगा दिया गया है, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। EMS के लिए स्वाति की रिपोर्ट।